This is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का सबसे पहले चार्ट समझ लेते हैं, देन फिर एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे एंड देन फिर प्रॉपर्टीज की तरफ। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? डिस्चार्ज ट्यूब गोल्डस्टाइन थे। गोल्डस्टाइन ने किसकी हेल्प से करी थी? डिस्चार्ज ट्यूब के हेल्प से ही करी थी। ठीक है, चार्ट इसका समझते हैं। तो पार्टिकल जो है हमारा उसे प्रोटॉन कहा जाता है और प्रोटॉन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम एनोड रेज भी कह सकते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए उसे पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। कनाल रेज क्यों कहते हैं ये समझिएगा। कनाल बेसिकली या कैनल किसे कह रहे हैं हम, जो नहरें होती हैं, नहर का बहना होता है जिस तरीके का, वैसे ही प्रोटॉन भी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है तो किस सूरत में कर रहा होता है? कैनल की सूरत में कर रहा होता है, इसलिए इसे कैनल रेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डिस्कवरर उन्हें कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है, ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यूजिन गोल्डस्टाइन ने 1886, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 19th सेंचुरी के एंड का जो एरा था वो बहुत साइंस के लिए बहुत फायदेमंद रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और बहुत सी रिसर्च हुई थी, तो ये भी उसी टाइम पर किया गया था। नेक्स्ट, जर्मन केमिस्ट, ये जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले केमिस्ट थे तो इसीलिए इनका नाम जर्मन केमिस्ट। इन्होंने किस बारे में बताया था? इन्होंने बताया था एक रेस के बारे में कि जब प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था तो वो एक रेस बना रहा था। कौन सी रेस? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एनोड रेस कह लें इसे, ठीक है, पॉजिटिव रेस कह लें, कैनाल रेस कह लें, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। देन सो ऑन, रदरफोर्ड थे, उन्होंने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा और ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट को भी हम आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड के आगे। नेक्स्ट बात, चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा, मैग्नीट्यूड के लिहाज से आप ये वाली बात समझ लें कि एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 1836। मतलब कि अगर आपके पास कोई तराजू है, ठीक है, और आप यहाँ पर एक प्रोटॉन रख रहे हैं तो यहाँ पर आप जब 1836 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तब जाकर ये बैलेंस हुआ हुआ नजर आएगा हमें, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया था तो सेम ऑपरेटर्स, कोई ऑपरेटर्स न्यू नहीं है, बट हाँ इसमें कुछ चेंजिंग जरूर है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? गोल्डस्टाइन ने किया था। इन्होंने किसके थ्रू किया था? डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ही किया था एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने प्रोटॉन को ढूंढने की कोशिश करी थी क्योंकि इनका दिमाग ये कह रहा था कि जब एटम पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है तो कोई एक ऐसी चीज और मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एटम पर शो होने नहीं देती, बल्कि क्या कर देती है? दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटम पर कोई चार्ज नहीं आता। तो इनकी थिंकिंग इस तरह की थी। देन फिर इन्होंने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? सेम वही चीज है। किस तरीके से किया इन्होंने? पहले ऑपरेटर समझ लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब आ गई हमारी, वैक्यूम पंप प्रेशर लो करने के लिए, एनोड यूज हुआ है, कैथोड यूज हुआ है, हाई वोल्टेज जनरेटर यूज हुआ है। बट एक चेंजिंग मैंने जो आपको कही कि उसमें हुई है, क्या चेंजिंग हुई है वो? कि इन्होंने परफोरेटेड का मतलब बेटा ये है कि ये जो कैथोड है इसमें होल्स हुए हैं, ठीक है। अब ये इस्तेमाल क्यों करा? पहले इस्तेमाल नहीं करा था, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो इन्होंने क्या करा? कैथोड को परफोरेटेड कैथोड इसमें यूज करा। तो नेक्स्ट इन्होंने जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो था वो पास कराया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो इन्होंने देखा कि पॉजिटिव एनोड की तरफ से कोई एक पार्टिकल है जो मूव करता हुआ कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इन्हें ये नजर आया। और जब इन्होंने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंचकर इसको पास करके इस होल्स में से ये पास होकर यहाँ पहुंचा है तो इन्हें रेड कलर का ग्लो होता हुआ नजर आया, जो मैंने रेड कलर की लाइंस बनाकर आपको शो करने की कोशिश की है। तो एक बात समझ आ गई। पहले क्या पढ़ा था हमने कि नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, नेगेटिव था इसीलिए पॉजिटिव गया और वो इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर क्या हुआ कि पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ वो गया, ठीक है। तो उसका नाम हो गया हमारा प्रोटॉन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे और ये हमने पता कर लिया। अदरवाइज इसको और भी कुछ कहा जाता है, ठीक है। कनाल रेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहर की तरह बहता हुआ जाता है। अब जैसे कि मैंने आपसे एक बात की थी कि यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड यूज करा, क्यों यूज किया? तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे अभी,
तो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं जहन में आ रहा होगा तो लास्ट में तो मैं वैसे भी बताऊंगा। प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका एक्सपेरिमेंट कुछ मिलता जुलता है इलेक्ट्रॉन्स के जो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा हमने कि विलियम क्रोक्स की डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट बताया वो और ये, अगर एक याद कर लेंगे ना आप अच्छे से समझ आ जाएगा, तो दूसरा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि लिटिल बिट डिफरेंस एक आपको नजर आ रहा होगा, जबकि दोनों चार्जेस बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को याद करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कनान रेज भी कह सकता हूँ मैं इसको, पॉजिटिव रेज भी कह सकता हूँ, एनोड रेज भी कह सकता हूँ, ठीक है, तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि सब नाम प्रोटॉन की रेस के ही हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करता है, बट यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंजिंग है, वो कैथोड टूवर्ड्स एनोड था और यहाँ पर है एनोड टूवर्ड्स कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ जाता है, एनोड टूवर्ड्स कैथोड। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, सेम है ये भी, प्रोड्यूस शैडो। अगर जो प्रोटॉन की रेस हैं वो ट्रेवल कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह और उनके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि सपोज दैट इस तरह का ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा होता है, शैडो बना रहा होता है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर शैडो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्रोटॉन की रेस गुजर रही है और बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शार्प शैडो जो है कनान रेस भी बताती है हमारे, ठीक है, और जो हमने पहले पढ़ी इलेक्ट्रॉन की रेस जो थी कैथोड रेस, वो भी शार्प शैडो जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि परफोरेटेड कैथोड यूज करने का रीजन क्या था। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स, मतलब इतने ज़्यादा टाइम्स ग्रेटर होता है, ज़्यादा होगा, मोर ज़्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो बेसिकली हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करने की कोशिश करी कैथोड में से, तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा था, बिल्कुल ही मामूली सा था, वो ट्रेवल कर गया। बट अगर प्रोटॉन ट्रेवल करने की कोशिश करता उस कैथोड में से, जो कैथोड थी उसमें से अगर प्रोटॉन ट्रेवल करने की कोशिश करता तो नहीं कर पाता। इस वजह से साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या करा, इसमें होल्स बना दिए। होल्स की सूरत में जो प्रोटॉन की रेस थी, कनान रेस, वो आराम से फ्लो कर पाई, और जब फ्लो कर पाई तो लास्ट में उसे डिस्चार्ज ट्यूब मिली। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो किस कलर की, हमारी ग्लो होती हुई नजर है, रेड कलर की, क्योंकि उस पर क्या लगा दिया था, जिंक सल्फाइड लगा दिया था। जिंक सल्फाइड की क्वालिटी होती है कि जब कोई पार्टिकल इससे टकराता है तो ये रेड कलर का चमकता हुआ खुद को दिखा देता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।